हरियाणा के पूर्व वित्त और कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भिवानी में एक पत्रकार वार्ता की। ये भिवानी में बजट के ऊपर चर्चा थी, जिसमें पूर्व वित्त मंत्री ने 2026 बजट पर चर्चा की और उसकी तारीफ की। उन्होंने बताया कि इससे हरियाणा के कृषि क्षेत्र में फायदा मिलेगा, उसके साथ साथ देश को आने वाले वक्त में बड़ी मजबूती देगा ये बजट। उसके साथ साथ उन्होंने अमेरिका से टैरिफ में हुए बदलाव में तारीफ के शब्द आपको सुनने को मिलेंगे। उसके साथ साथ जब राहुल गांधी पर उनसे सवाल पूछा गया तो उसे कह गए कि राहुल गांधी ऐसे बयान मीडिया में जानबूझकर देते हैं जिससे कि वो चर्चा में बने रहें। फिलहाल बहुत सारे मुद्दों पर पूर्व कृषि मंत्री जेपी दलाल ने राय रखी है, आप सुनिए। साल का केंद्र सरकार का बजट है और ये बजट बहुत ही शानदार बजट पेश किया गया है। विकसित भारत 2047 को बनाने का हमारे प्रधानमंत्री का लक्ष्य है। उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए ये बजट काम कर रहा है। जो जो इसमें देश की ज़रूरतें हैं उस हिसाब से इस बजट को दिया गया है। सबसे ज़्यादा पैसा आज जियो पॉलिटिकल जो सिचुएशन है दुनिया में, डिफेंस को दिया गया है, क्योंकि सेना मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा। सेना की तरफ पूरा ध्यान दिया गया है। चिप्स का मामला है, आज दुनिया के अंदर सारी चीज़ें, चाहे हथियार हो, टेलीविज़न हो, कार हो, चिप्स पे चलता है। चिप्स मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ध्यान दिया गया है और इस चिप्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए रेयर अर्थ की जरूरत होती है। कई धातुओं का मिश्रण होता है जिससे चिप्स बनती है। उसके लिए स्पेशल कॉरिडोर हमारे यहाँ बनाने की बात की है। कनेक्टिविटी के लिए नए नए रेल मार्ग, हाई स्पीड ट्रेन के वो बनाए गए हैं और किसानों के लिए, हरियाणा के लिए खासकर, हरियाणा की 10% भूमि सेम से ग्रस्त है। किसान बिल्कुल बैठे रहते हैं, एक भी फसल नहीं होती, ऐसी जमीन भी हमारे यहाँ है। ये हमारे पास पड़ोस में भी है, धनाना में है, तालू में है। तो उसके लिए क्लेम करने की योजना केंद्र सरकार के हमारे मुख्यमंत्री जी ने मांग की थी, उसको बजट में प्रावधान किया गया है। मैं उसका स्वागत करता हूँ। 12 साल हो गए लगभग मोदी जी की सरकार आए हुए। मैं कुछ तुलनात्मक आंकड़े आपके सामने देना चाहता हूँ कि क्या हालत उस वक्त थी देश की। उन्होंने पिछले सरकारों में 60-70 साल में क्या काम हुआ था और इस 10 साल में हम कहाँ पहुंचे हैं। ये जब तुलनात्मक आंकड़े देखते हैं तब हमें समझ में आता है कि देश कहाँ जा रहा है। 2014 में हमारी अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पे थी दुनिया में, आज चौथे नंबर पे है। और ये कोई हम नहीं कह रहे, सारी दुनिया कह रही है। आने वाले 1-2 साल में तीसरे नंबर पे हो जाएगी। अमेरिका और चीन के बाद भारत का नंबर तीसरा होगा। और श्रम शक्ति में भागीदारी हमारी 60% है। बेरोजगारी दर 2017-18 में 6% थी, 3% हो गई है। नॉमिनल जीडीपी होती है कि परचेजिंग पावर से नॉमिनल जीडीपी कितने माल खरीदता है, तो 113 लाख करोड़ थी 2013-14 में, तो 357 लाख करोड़ हो गई है। डिजिटल पर पूरा जोर दिया गया है। डिजिटल का भुगतान 1962 लाख करोड़ का था 2017 में, अब 3509 लाख करोड़ का हो गया। इतना सारा जी जो ब्लैक मनी हटके उसमें आ गई है। विदेशी मुद्रा भंडार हमारा 304 बिलियन का था 2014 में, आज 686 बिलियन का था। एफडीआई बाहर से आने के पैसा होता था 308 करोड़ था, बिलियन डॉलर था, आज 748 बिलियन डॉलर है। प्रति व्यक्ति आय हमारी 79,000 थी 2013-14 में, जो बढ़ के 2.5 गुना हो गई है, 2,05,324 करोड़ रुपए। जो ऋण था भारत सरकार के ऊपर जीडीपी का 18.5% था 2014 में, वो आज 3%, 3.4% है। करंट अकाउंट डेफिसिट, जो सरकार के आने मर जाने में पैसे आने क्या जाएंगे क्या, उसमें होता है, तो 1.7% था
जो 2024-25 में 0.6% हो गया है। तो कांग्रेस के जमाने में 10%, 12%, 14%, 8% ऐसे महंगाई रहती थी। अब 2% पे है, बल्कि पिछले साल तो बिल्कुल पॉइंटों में आ गई थी। इसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर की दुनिया में हमने 2014 में 74 हवाई अड्डे थे हमारे पास, आज 163 है। एयरलाइन के रूट 209 थे, आज 615 है। 79 लाख आदमी सफर करते थे, आज 1.55 लाख करते हैं। विदेशी रूट 25 करोड़ आदमी जो सफर करते थे, आज 35 करोड़ करते हैं। इसी तरह से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर रेलवे का काम हुआ है। रेलवे में बहुत ज्यादा सुधार हमने किए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग का हमारे 2014 में 91,287 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग थे, आज 1,40,560 किलोमीटर है। उस वक्त हम हर रोज 11.6 किलोमीटर बनाते थे, आज हम 34 किलोमीटर बनाते हैं। हाई स्पीड कॉरिडोर एक्सप्रेसवे के सिर्फ 93 किलोमीटर का था, जो आज 3,052 किलोमीटर हो गया है। भारतमाला में हमने 40,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। समुद्री जो मार्ग हैं, राष्ट्रीय जल मार्ग, वो 183 किलोमीटर थे, 2014 में अब 1700 किलोमीटर हो गए हैं। इसी तरह से विदेशी मुद्रा की आय जो है 1,07,563 करोड़ थी, जो अब 2,93,000 करोड़ हो गई है। एथेनॉल का हम जो पेट्रोल में मिलाते थे उस टाइम सिर्फ 1.5% मिलाते थे, आज 20% चला गया। इससे हमारे बाहर से पैसा आने के बजाय हमारा किसान को फायदा होता है। तो एथेनॉल गन्ने से बना रहे हैं, मक्का से बना रहे हैं। 20% हमारे तेल के अंदर एथेनॉल मिलाया जा रहा है। सौर ऊर्जा का 14 गीगावाट की कैपेसिटी थी उस टाइम, आज 129 गुना बढ़ के 129 गीगावाट की हो गई है। 3 गीगावाट से 129 गीगावाट। और जो बिजली की कमी थी उस वक्त 4.1% थी, जो आज बिजली की देश में कमी 0.1% है। टाइमिंग का तो फर्क हो सकता है, किसी टाइम पर कम हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, लेकिन जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी बिजली देश में पैदा होती है। इसी तरह से हमारे यहाँ 760 यूनिवर्सिटी थी उस टाइम, आज 1338 है। उच्च शिक्षण संस्थान 51,534 थे, तो आज 70,000 हो। हमारे पास उस टाइम 16 IIT थी, आज 23 है। एम्स जो है 7 थे हमारे पास, आज 20 है। मेडिकल कॉलेज 387 थे, आज 818 है। 51,000 आज 1,28,875 है। पीजी की सीट 31,185 थी, आज 82,059 है। ये थोड़े से आंकड़े मैं आपको दे रहा हूं, जिससे आपको यह आभास हो जाए कि देश तरक्की कर रहा है। खेती बाड़ी का देख लो, हमारा जो उत्पादन था खाद्यान्न का 2013-14 में 264 लाख मिलियन मीट्रिक टन था, जो अब 357 हो गया, लगभग 40% बढ़ गया है। दूध का उत्पादन 140 लाख मिलियन मीट्रिक टन था, जो 270% बढ़ के 247 लाख हो गया। दालों का उत्पादन 19.26 मीट्रिक टन था, मिलियन मीट्रिक टन था, जो 25.23 हो गया है। इसी तरह मांस का 60% बढ़ा है। दुधारू पशु भी बढ़े हमारे यहाँ, पहले 85.86 मिलियन थे, अब 111.76 मिलियन हो गए। मछली का उत्पादन 9.57 लाख था, तो 19 होके 19.57 लाख हो गया। धान का रेट हमने बढ़ाया है, उस टाइम रेट था 1,310 रुपये, जो आज 2,369 रुपये है।
उस टाइम रेट था 1350, आज 2425 है। इसी तरह से किसानों को हमने दिया है पीएम किसान के, जब से प्रधानमंत्री ने देने लगे हैं 4 लाख करोड़ रुपए हम किसानों को दे चुके हैं। हालांकि राशि थोड़ी लगती है, 6,000 रुपए साल के देते हैं, लेकिन सरकार को 4 लाख करोड़ रुपए की इसकी राशि गई है। पीएम फसल बीमा योजना के इससे भी 1.8 लाख करोड़ रुपए पैसे गए हैं। देख, धन धान्य योजना है, इसके पैसे गए हैं। कृषि निर्यात 39,405 बिलियन की जाती थी मछली, जो 7.5 की हो गई है। इसी तरह से सारे देश की मंडियां एक जोड़ के एक कर दी, ताकि जो भाव का फर्क रहता है, बिचौलिए खा जाते थे, उसको रोकने की कोशिश की। और खाद की सब्सिडी एक साल में उस टाइम 65,000 दिया करते करोड़ रुपए की, अब 1,70,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देते हैं किसान को। घरेलू उत्पादन बढ़ाया है, उस टाइम 433 लाख टन घरेलू उत्पादन था, ये 524 लाख टन घरेलू उत्पादन है। ये बहुत सारे आंकड़े मेरे पास हैं। पिछले 10 साल के अंदर तो देश ने प्रगति की है। पहले बजट में आता क्या था कि एक रेल यहाँ चला दो, एक या सड़क बना दो। पूरे देश के लिए जो 10 साल में काम हुआ है, 11 साल में काम हुआ है, उससे ये आंकड़े साबित करते हैं कि देश आगे बढ़ा है। और जो लक्ष्य लिया गया है कि 2047 तक विकसित भारत बनाने का, वो निश्चित तौर पर पूरा होगा। और आज भारत की ताकत आपने देखी होगी कि यूरोपियन यूनियन से हमने समझौता किया। 27 देशों का समृद्ध देश है, सारे सबसे तगड़े देश हैं, उनके साथ हमारा ट्रेड डील हो गया। बड़े बड़े देश कनाडा के साथ हो गया, इंग्लैंड के साथ हो गया, ऑस्ट्रेलिया के साथ हो गया। और कल परसों इसके ट्रंप जो था, जो हमारे ऊपर 25, तो भारत एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, सब मानते हैं। आज भारत की अर्थव्यवस्था 7.4 इस साल में प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। चीन भी 4.5% पे है, और सारे इससे नीचे नीचे है। तो इस रफ्तार से अगर देश बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर देश आगे पहुंच जाएगा। हमारी जो समस्याएं हैं युवा की, बेरोजगारी की, वो भी दूर होगी। विकसित भारत होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया बनेगा, और शिक्षा के, स्वास्थ्य के, किसानों के लिए सारे अच्छे प्रबंध होंगे। क्योंकि जो जो सरकार के पास पैसा आएगा तो हर वर्ग को मिलेगा। तो ये बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। सारे भारत को आगे बढ़ाने वाले बजट हैं, और देश आगे बढ़ रहा है। मैं प्रधानमंत्री का और हमारी वित्त मंत्री का धन्यवाद करता हूं कि बिल्कुल देश को आगे बढ़ाने वाला बजट इन्होंने दिया है। इनका मैं धन्यवाद करता हूं, और आप लोगों का टाइम दिया, आप लोगों का धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी को समझ में नहीं आता बात। हरियाणा में मैंने बताया कि हरियाणा की सबसे बड़ी समस्या सेम की जमीन की है। 80 लाख एकड़ जमीन है हरियाणा के अंदर जो खेती होती है, उसमें से आज 8 लाख एकड़ जमीन खराब हो चुकी है। अब जाके पता चलो सारा साल बिजाई नहीं होती है, एक फसल भी कभी तो साल में 4 साल में होती है। उसके लिए विशेष प्रावधान इस बजट में किया गया है, और मैं इसका स्वागत करता हूँ। इसके साथ साथ बात करें नहरों के जो विधायक अर्जुन चौटाला उन्होंने पहुंचे पर कहा कि जो सरकार जहां चुनाव होते हैं जिन राज्यों में, उसके हिसाब से बजट बनाती है। उन्होंने भी कहा कि हरियाणा के लिए इस बजट में क्या मिला है ये बताएं। अब उनको बता तो दिया गया, पॉलिसी आई है, उसमें ये इसकी है, चिप्स बनाने की है या और की है। सारा इंडस्ट्रियल एरिया तो हमारे फरीदाबाद में है, सोनीपत में है, स्वालका में है, हमारे हरियाणा को मिलेगा। एक आम भारतीय नागरिक को आय में कोई छूट नहीं, उनके पास पैसा था वो मार्केट में। पिछले साल मेरी बात है, पिछले साल में, इस साल में महंगाई की दर 2% से भी नीचे रही है। पिछले साल 12,30,000 तक का हमने छूट दी थी, जो जिससे कि आम आदमी के पास बहुत सारा पैसा पहुंचा था, तो उसका लाभ इस साल भी मिलेगा। आपने बताया कि पहले 1.5% से 20% में आया, तो 20% में आ जा रहा है, उससे गाड़ियों की जो एवरेज है वो काफी कम हो गया। ना 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 ना, ना ये वहम है, ये तो दुष्प्रचार है। गाड़ियां की एजेंसी होती है,
जो मिलाया जाता है बिल्कुल उससे सर्टिफाई होकर के उसी से मिलाया जाता है, ये वहम की बात है, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। राजस्थान में लगना था एथेनॉल का प्लांट, वो बंद कर दिया। वो तो वो अपने अपने लोकल कारण है उसके कुछ। अब तो मेरी बात सुनो, उसका कारण तो अब यहाँ पर राजस्थान में पानी दे रहे हैं हम, जो जमुना का पानी जाएगा उसके 3 पाइप बंद होके जाएगा राजस्थान में। उन्होंने अभी धरना शुरू कर दिया कि यहाँ नहीं लगने देगी। अब इसमें हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो नीच प्रगति चाहते, पानी पीने का पानी देने के लिए, टैंक बनाने के लिए उनको, अभी इसके पास बॉर्डर के पास, ये मेरे हल्के के पास है, वहां पे जो जो कुछ लोगों ने धरना, सिर्फ 3-4 जनों में पीने का पानी नहीं है, लेकिन एक ही 2 गांव के 3 आदमी फिर भी धरना दे देंगे। पहले 1.5% था, 20% है। पेट्रोल की कीमतों में उसमें चलती है, नहीं तो कीमतें बहुत बढ़ जाती। तो हमारा ये बात यह है कि देश को देखना होता है, देश के पूंजी बाहर जा रही है तेल में, अब कम से कम 20% जो तेल के पैसा बाहर जाना था वो देश का देश में रह जाता है। गन्ने का हो, मक्के का हो, या अनाज छड़े हुए का, एथेनॉल उसी से बनता है, उससे जाता रहता है। और एथेनॉल से ब्राजील के अंदर 100% उससे भी एथेनॉल से चलने वाली गाड़ी है। अगर ऐसे होती तो फिर गाड़ियां तो इंटरनेशनल उस लेवल सर्टिफिकेशन होता है। ये दुष्प्रचार है कि भाई इससे गाड़ी खराब हो जाती है या एवरेज खराब हो जाती है। राहुल गांधी ने ओम बिरला को पत्र लोग मोदी जी से नाराज होंगे या बीजेपी से नाराज होंगे तब तेरा नाम लग जाए। राहुल गांधी 30 पोजीशन में राजनीति कर रहे हैं, बाहर से आता है यही। अब मुझे ये बताइए, यहाँ पर कौन सा वोट चोरी हुआ है हरियाणा? एक बूथ पे आप वोट चोरी करके दिखा दो ना, कोई गलत वोट हो तो दिखा दो। तो पता नहीं कहाँ की वो मॉडल को पकड़ लिया है, कहाँ से क्या लिया है, अजीब व गरीब सी बात होती है उसकी। लेकिन उसकी मैं जो समझता हूँ व्यक्ति के तौर पर, उसकी सोच यही है कि अपनी सेकंड पोजीशन बरकरार रखें। कभी जैसे हमारे देश में पहले सरकारें कभी न कभी तो बदलती थी, इस चक्कर में है कि कभी न कभी तो बदलेगी। लेकिन ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए उसकी क्या पोजीशन है? बजट में बड़ा 1.25 करोड़ का प्रोविजन किया गया है, पैसा बढ़ाया गया है। पहले 15 दिन में पैसा नहीं देता था, हफ्ते में उसका पैसा दिया जा रहा है। और फिर पहले सिर्फ गड्ढे खोदते थे, अब गलियां भी बना सकते हैं, नाले भी बना सकते हैं, पुलिया भी बना सकते हैं। तो चीजें सुधार करने में ठीक है, विपक्ष का काम होता है कमियां निकालो, लेकिन सुधार जब करते हैं तो विपक्ष के नाम पे काम कर। राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने किसी चीज की बढ़ाई की है ना? तो ऑपरेशन सिंदूर में बढ़ाई की, हमारी सेना पर उंगली उठाई ना, जो इसमें कश्मीर के अंदर हमने धारा 370 समाप्त की ना, उसकी बढ़ाई की ना, राम मंदिर की बढ़ाई की ना, ये ट्रेड डील की है इसकी बढ़ाई की। उसका काम तो यह है बुराई करना है। जीवन जी योजना को लेकर के कांग्रेस पार्टी गांव-गांव जाकर के जो है सरकार की इस योजना को अन्य लोगों के बीच कांग्रेस पार्टी कहाँ जा रही है? अखबारों में जा रही है। हम अब ये बताओ, भिवानी के किसी गांव में गई कांग्रेस पार्टी? अक्सर देखा वो अखबारों में है, ठीक है, और दूसरे हमारे देश वाले ज्यादा जा रहे हैं। इसका ये फायदा है। सर, जो आज सब्सिडी में जो 15,700 करोड़ कुछ है, जो सरकार की कटौती की गई है, कोई कटौती नहीं बढ़ाई है, तो इसमें कुछ नहीं। 1,70,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी है। ये क्या करते हैं, कई बार तो परसेंटेज पे देख लेते हैं कि बजट बन गया, मान लो हमारा 20%, तो किसी की परसेंटेज पे ढूंढ लेते हैं 20%, 1.0% कम हो गया, या किसी में कुछ देख देते हैं। लेकिन बड़ा संतुलित बजट है, आम आदमी के भले का बजट है और विकसित भारत को बनाने का बजट है। यूजीसी बिल पेश किया गया है, यूजीसी बिल वो बात खत्म, तो सुप्रीम कोर्ट में चलेगी, सही कर दिया। सर, इस महीने में हरियाणा का बजट भी आने वाला है, तो क्या 1947 का टारगेट हरियाणा भी लेके 2047 का टारगेट हरियाणा? तो पहले हरियाणा का सौभाग्य है कि हरियाणा सबसे ज्यादा भारत का विकसित प्रदेश है। सच्चाई तो आप देखोगे कि लोहारू जैसे बैकवर्ड इलाके के अंदर 30,000 आदमी लामनी करने आते हैं बिहार से, पंजाब से आते हैं। हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल बन रहे हैं, हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा आयसर की फैक्ट्री है, हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा कारें बन रही हैं, आज आईटी का सेंटर गुड़गांव बना हुआ है। हरियाणा तो 2047 नहीं, अगले 10-5 साल में विकसित भारत बन जाएगा। आज भी हरियाणा की जो जीडीपी ज्यादा है, हरियाणा की पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, और हरियाणा के अंदर ये ठीक है कि भाई मैं व्हाइट कॉलर जॉब चाहिए वो ना मिलती है, लेकिन काम करने के वाले को काम की कमी नहीं।
घरों में 30,000 बिहारी काम करने के लिए आते हैं, एचपीएससी का चेयरमैन बिहार से क्यों लाना पड़ता वो चेयरमैन, सारा देश एक है, इस देश को एक बना के हम चलते हैं। और कुछ पोस्टें ऐसी हैं जैसे यूपी, हमारे हमारे भी तो हरियाणा के आदमी यूपीएससी में 20, 30, 40, 50 आदमी हर साल धरते हैं। ऐसे में ये कहते हैं कि उन्होंने सवाल खड़ा किया है कि हरियाणा की यूनिवर्सिटी इस काबिल नहीं है या यहाँ के जो प्रोफेसर इस काबिल नहीं है। वो नहीं, वो प्रोफेशनल काबिल नहीं होते। देखिए एग्जाम होता है, एक बार एग्जाम में कट ऑफ मार्क्स दे दी तो उसकी होगी, ये बदलते रहते हैं। एक बार कर दिया भाई 35 नंबर से ऊपर वाला इंटरव्यू नहीं आएगा तो नहीं आएगा, चाहे वो टॉपर हो, उसमें उसको उसी एग्जाम को देखते हैं। जो स्टूडेंट आपकी सरकार का ही एक चेयरमैन अगर आपकी सरकार की नाकामी बताता है, नाकामी कुछ नहीं है, ये प्रोसेस है। जो एग्जाम के अंदर जो परिपाटी, जो सिस्टम बनाया जाएगा उसी को फॉलो करना होता है। जगह को परमानेंट नहीं है, बदलते करना चाहिए था। शिक्षा प्रणाली पर सवाल उठाने शिक्षा पर। ये मेरी बात सुनिए कि जब नौकरी का, फिर तो यूनिवर्सिटी में बैठ के करने के अपना एग्जाम ही ना ले। जब उसने अपना एग्जाम ले लिया, पोस्टें खाली रहने लगी फिर वो तो एक विषय, एक दो केस में ऐसा हुआ है, हमेशा नहीं होता। राव नरवीर भी कहते हैं कि स्कूलों के हालात काफी राव नरवीर का से पूछो। जय हिंद। लेकिन जो कृषि और सिंचाई के क्षेत्र में जिस प्रकार से युद्ध का काम किया जाता है, लेकिन विराम सरकार में नायब सरकार के दौरान विराम सरकार, नायब सरकार अच्छे काम कर रही है, बिल्कुल किसान के बेटे हैं, किसानी खुद करी हुई है और अच्छा काम कर रहे हैं। आपके दौरान जिस प्रकार से काम करते हैं वो कहीं ना कहीं, ये मैं व्यक्ति, भाजपा में व्यक्ति मैटर नहीं करता, भाजपा में नीतियां मैटर करती हैं, सरकार की नीतियां होती है, किसी एक व्यक्ति की नीति।